हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहा हूं और कहानी को अंत तक देखें। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आरव, एक पत्रकार, रात में मुंबई एक्सप्रेस में चढ़ता है। ट्रेन असामान्य रूप से खाली है और माहौल डरावना है। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ है, जो ट्रेन पर एक अशुभ चमक बिखेर रहा है। अंदर यात्री कम और चुप हैं, जो बेचैनी का माहौल बढ़ा रहा है। कंडक्टर, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें भूतियां हैं। आरव, उसके हाथ कांप रहे हैं। यह अलौकिक घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है। आरव ट्रेन की खोजबीन करता है और लगातार सुनसान होती जा रही बोगियों से गुजरता है। उसे आखिरी डिब्बे में एक अकेली महिला दिखाई देती है, जो फटी हुई साड़ी पहने हुए है। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से छिपा हुआ है और जब आरव बोलता है तो वह कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही वह उसके पास आता है, वह अपना सिर उठाती है, जिससे उसकी खोखली आंखें और चुपचाप हिलते हुए होंठ दिखाई देते हैं। ट्रेन में दूर से एक शोकपूर्ण चीख गूंजती है, जो भय की भावना को और बढ़ा देती है। ट्रेन के झटके से आरव की नींद खुल जाती है। लाइटें बुझ जाती हैं और तापमान गिर जाता है। वह अपने फोन को लेता है और उसकी कमजोर रोशनी का इस्तेमाल करके अपने आसपास डरे हुए चेहरों को देखता है। आवाजें हवा में भर जाती हैं, तेज होती जाती हैं और जैसे जैसे अलौकिक उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता, आरव की घबराहट बढ़ती जाती है। जवाब पाने के लिए बेताब, आरव पहले डिब्बे में कंडक्टर को ढूंढता है। बूढ़ा आदमी ट्रेन के काले रहस्य का खुलासा करता है। यह दशकों पहले पटरी से उतर गई थी, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे और तब से यह शापित है। आरव खिड़की से बाहर देखता है और पटरियों के किनारे एक टूटी हुई ट्रेन की भूतिया रूपरेखा देखता है, जो कंडक्टर की कहानी की पुष्टि करती है। आवाजें तेज होती जाती हैं और भूतिया यात्री दिखाई देने लगते हैं। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो जाते हैं। आरव जानता है कि उसे कुछ करना चाहिए। वह पवित्र जल की एक शीशी निकालता है और उसे डिब्बे के चारों ओर छिड़कता है, प्रार्थना करता है। आत्माओं की चीखें चरम पर पहुंचती हैं और फिर अलौकिक उपस्थिति के समाप्त होने पर सन्नाटा छा जाता है। सुबह में जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो आरव की नींद खुल जाती है। यात्री उतरते हैं, लेकिन उन्हें रात की भयावहता का एहसास नहीं होता। आरव प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है और अपने बाल बाल बचने के बारे में सोचता है। वह मुंबई एक्सप्रेस की तरफ देखता है, जो अब शांत और सामान्य लग रही है, लेकिन उसे पता है कि इसका काला रहस्य अभी भी बाकी है। जैसे ही आरव स्टेशन से दूर जाता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और वह आखिरी बार पीछे मुड़ता है। मुंबई एक्सप्रेस की धुंधली खिड़की में उसे पिछली रात वाली महिला की आकृति दिखाई देती है। उसकी खोखली आंखें उसे घूर रही हैं। उसे एहसास होता है कि आत्माएं अभी भी वहां हैं, ट्रेन से बंधी हुई हैं। आरव जल्दी से वहां से निकल जाता है, पूरी कहानी को उजागर करने और बेचैन आत्माओं को शांति देने की कसम खाता है। आरव उस सुदूर गांव में पहुंचता है जहां भूतिया रेलवे स्टेशन स्थित है। गांव वाले ट्रेन के बारे में बात करने से कतराते हैं और अनिच्छुक हैं। आरव की मुलाकात एक बूढ़ी महिला से होती है, जो उसे पटरी से उतरने और उसके बाद की भूतिया घटनाओं का इतिहास बताती है। वह उसे एक प्राचीन ताबीज देती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह आत्माओं से बचाता है, और उसे पुराने दुर्घटना स्थल पर एक अनुष्ठान करने के लिए कहती है। आरव ताबीज और बूढ़ी औरत के निर्देशों से लैस होकर शाम के समय दुर्घटना स्थल पर जाता है। अनुष्ठान की तैयारी करते समय माहौल में तनाव का माहौल होता है। वह अगरबत्ती जलाता है और फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने की उम्मीद में प्राचीन प्रार्थनाएं करता है। जैसे ही वह अनुष्ठान करता है, भूतिया आकृतियां उभरने लगती हैं, जो धूप की रोशनी की ओर आकर्षित होती हैं। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, आत्माएं आरव पर एकत्रित होती हैं। उनके चेहरे पीड़ा से शांति में बदल जाते हैं। अलौकिक उपस्थिति से हवा भारी हो जाती है, लेकिन जैसे ही अंतिम प्रार्थना की जाती है, आत्माएं रात में विलीन हो जाती हैं, अंततः मुक्त हो जाती हैं। आरव को राहत और उदासी का गहरा एहसास होता है। वह जानता है कि उसने उन्हें वह शांति दी है जिसकी उन्हें लालसा थी।
शहर में वापस आकर आरव प्रेतबाधित ट्रेन और आत्माओं को मुक्त करने वाले अनुष्ठान के बारे में अपना लेख लिखता है। उसकी कहानी पाठकों को आकर्षित करती है, दुखद इतिहास और अलौकिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है। खतरे के बावजूद आरव संतुष्ट महसूस करता है, यह जानकर कि उसने उन लोगों की स्मृति का सम्मान किया है जो मारे गए और उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाया।